भरथना इटावा के स्टेशन रोड स्थित प्राचीन नरसिंह मंदिर में सोमवार की दोपहर अचानक भयंकर आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी और हाहाकार मच गया। यह आग मंदिर परिसर के एक बड़े गोदामनुमा कमरे में लगी थी, जहां बड़ी मात्रा में सूखी लकड़ियां संग्रहित थीं। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में गोदाम में रखी सारी लकड़ियां जलकर राख हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि किसी के लिए भी उसे काबू कर पाना संभव नहीं था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चूंकि आग मंदिर परिसर के अंदर लगी थी और वहां लकड़ियों का भंडारण था, इसलिए आग तेजी से फैल रही थी। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी तत्परता और मेहनत के चलते स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सका। मंदिर के महंत पुजारी नरसीदास ने बताया कि मंदिर परिसर में कई पुराने और विशालकाय वृक्ष थे, जो समय के साथ सूख गए थे। इन सूखे पेड़ों की लकड़ियों को मंदिर के गोदाम में एकत्रित किया जाता था, ताकि उन्हें विभिन्न धार्मिक आयोजनों, विशेष रूप से भंडारे आदि में जलाने के लिए उपयोग में लाया जा सके। उन्होंने बताया कि हर वर्ष मंदिर में बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। ऐसे आयोजनों के दौरान भोजन पकाने और अन्य कार्यों के लिए इन लकड़ियों का उपयोग किया जाता था। आग लगने की इस घटना से स्थानीय व्यापारी भी काफी चिंतित हो गए थे। मंदिर के निकट चाय की दुकान चलाने वाले राधेश्याम चौरसिया और पान बीड़ी विक्रेता गुड्डू मिश्रा ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचती, तो यह आग आसपास की दुकानों और पूरे मंदिर को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने आग की लपटें देखी, तो वे तुरंत अपनी दुकानों को बंद कर वहां से दूर चले गए, क्योंकि आग के बढ़ने से विस्फोट या अन्य किसी अनहोनी की संभावना बनी हुई थी। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। कई लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मंदिर परिसर में आग लगी कैसे। कुछ लोगों का मानना था कि यह आग किसी चिंगारी के कारण लगी होगी, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि हो सकता है कि किसी ने लापरवाही से जलती बीड़ी या सिगरेट फेंक दी हो, जिससे सूखी लकड़ियों में आग भड़क गई हो। हालांकि आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। मंदिर में मौजूद श्रद्धालु भी डर के मारे बाहर निकल आए और कुछ देर तक सड़क पर ही खड़े रहे। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद भी आग को पूरी तरह से बुझाने में काफी समय लग गया। दमकल कर्मियों ने लगातार पानी डालकर और अन्य उपायों का इस्तेमाल करके किसी तरह आग को फैलने से रोका। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे मंदिर परिसर या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर आग से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही न करें। प्रशासन ने कहा कि अगर समय रहते फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती, तो यह आग एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। मंदिर समिति के सदस्यों ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि वे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों ने प्रशासन से यह मांग की कि मंदिर परिसर में अग्नि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आग को जल्दी से बुझाया जा सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि मंदिर में रखी लकड़ियों को खुले में रखने के बजाय किसी सुरक्षित स्थान पर संग्रहित किया जाना चाहिए था। कुछ श्रद्धालुओं ने सुझाव दिया कि मंदिर प्रबंधन को अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लकड़ियों के जलने से मंदिर को आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है। मंदिर के महंत ने बताया कि भले ही ये लकड़ियां भंडारे और अन्य आयोजनों के लिए रखी गई थी, लेकिन अब उन्हें दोबारा लकड़ियां एकत्रित करनी होंगी, जिससे मंदिर पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। घटना के बाद मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा उपायों को लेकर चर्चा की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इस आग की घटना ने सभी को सतर्क कर दिया है और यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी धार्मिक या सार्वजनिक स्थल पर अग्निशमन से संबंधित नियमों का पालन किया जाना कितना जरूरी है। स्थानीय प्रशासन अब इस मामले में गहन जांच कर रहा है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आग लगने का वास्तविक कारण क्या था। तो निकाल लो। हाँ, यहाँ जोड़ी लकड़ी की है। हाँ, और जंगला 1 2 3 4 5 जंगला इसके बाद होती है।
अच्छा 4 जोड़ी तो ये लकड़ियाँ किवाड़ हो गए हैं। और काका को और एक गलीचा तो बहुत बड़ो वालो है गलीचा। पुजारी जी क्या नाम है आपका? श्री श्री 1008 नरसिंहदास जी महाराज, नरसिंह मंदिर, स्टेशन रोड, बरतना। ये जो आग लगने की घटना हुई है कैसे आग लगी है? ये हमको मालूम नहीं, ये हम बाहर गए थे भागवत कथा सुनने के लिए, 1 बजे ये आग लगे, फोन आओ तो ऐसे ही हम वापस आए। अच्छा, इस आग में क्या क्या चीज जली है, कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी सामान है, 2-3 जोड़ी एक बारन का थी, 6-7 हज़ार की कीमत की पुरानी, और फर्श थे, गलीचा आते, कचुरेजाई गद्दा आते, नुकसान बहुत है। अच्छा, तो इस घटना के बारे में आपने संबंधित प्रशासन को अवगत कराया है? हाँ, 100 नंबर आई थी। अच्छा, जब आप यहाँ पहुँचे तब आग बुझ चुकी थी, आग लगी हुई थी? नहीं, जब हम आ चुके हैं तब आग जो मशीन से बुझाई लगी। लगभग कितने बजे का समय रहा होगा जब ये आग लगी है? 1 बजे टाइम है करीब।